अब सवाल यह उठता है कि 2024 में क्या होने वाला है, क्योंकि मन से बार बार यह सुबुगाहट जाग रही है कि देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। हम इतना करोड़ नौकरी देंगे, 2 करोड़ हर साल, क्या उन्होंने दी? अरे आपने तो रोजगार समाप्त कर दिया, सारे सरकारी संस्थानों को आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं। आप तो कॉरपोरेट के मोदी हैं, कॉरपोरेट के प्रधानमंत्री, आप देश के प्रधानमंत्री नहीं है। नीतीश जी से बड़ा चेहरा कोई देश में है ही नहीं, मोदी जी भी नहीं है, कहीं नहीं टिकते। कहीं आवाजें निकल के आ रही थी कि देश का पीएम कैसा हो तो नीतीश कुमार जैसा हो। बिल्कुल नीतीश कुमार जैसा हो, क्योंकि एक नीतीश कुमार जी ही हैं पूरे देश के अंदर ऐसे नेता, पूरे देश के अंदर के नेता। मैं सिर्फ बिहार का बात नहीं कर। सीएम नीतीश कुमार पीएम बन जाते हैं तो फिर सीएम कौन रहेगा बिहार का? सवाल कैसे नहीं है। नमस्कार, मैं आनंद कुमार पटना के गांधी मैदान में इस वक्त हम मौजूद हैं और पटना के गांधी मैदान से आज भाजपा के खिलाफ में कहीं ना कहीं आरक्षण विरोधी नीति को लेकर के जिस प्रकार से भाजपा का बयान आता है सामने, उसे लेकर के आज जेडीयू के द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम यहां पर किया गया गांधी मैदान में। जेडीयू के तमाम बड़े बड़े नेता कुछ देर पहले यहां पर पहुंचे हुए थे और कार्यक्रम की समापन हो गई है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि लगातार भाजपा के ऊपर यह जो मतलब एक तरह से प्रहार किया जा रहा है, आखिर उसके पीछे की नीति क्या है, क्या कुछ करना चाहते हैं जेडीयू के तमाम नेता, क्या 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जेडीयू के तमाम नेता जो है वो बीजेपी को घेरने की तैयारी में है। क्या नाम हुआ मैडम आपका? प्रतिभा सिंह। क्या लगता है कि आने वाले 2024 की तैयारी है ये तमाम जो धरना आज दिया जा रहा है बीजेपी के ऊपर में लगातार मतलब हमला किया जा रहा है, तो आखिर इसे क्या समझा जाए? देखिए, इसका आप जो नाम दें कि ये तैयारी है या क्या है, मैं तो कहती हूँ ये पोल खोल। आपने देखा होगा बैनर में लिखा हुआ है भाजपा का जो आरक्षण विरोधी नीति है उसका पोल खोल हम लोग कर रहे हैं। आप बताइए, ये आरक्षण जो अति पिछड़ों को या पिछड़ों को दिया गया, उसको खत्म करने का अधिकार किसका है? क्या ये लोकतंत्र की खूबसूरती है? अरे हमारी जितनी आबादी है उस हिसाब से हमें आरक्षण मिला हुआ है और आप आरक्षण को समाप्त कर रहे हैं, तो उनका बेनकाब चेहरा हम लोग उनके चेहरे से नकाब हटा रहे हैं, उनके चेहरे को बेनकाब कर रहे हैं। आपका कोई राइट नहीं बनता कि हमें जो संविधान में अधिकार दिए गए हैं, जो हमें आरक्षण दिया गया है हमारी आबादी के हिसाब से, उसे आप कैसे खत्म कर देंगे? लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं आवाजें निकल के आ रही थी कि देश का पीएम कैसा हो तो नीतीश कुमार जैसा हो। बिल्कुल नीतीश कुमार जैसा हो, क्योंकि एक नीतीश कुमार जी ही हैं पूरे देश के अंदर ऐसे नेता, पूरे देश के अंदर के नेता। मैं सिर्फ बिहार का बात नहीं कर रही हूँ, पूरे देश में एक ऐसा चेहरा नीतीश कुमार जी का है जो दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए उन्होंने काम किया है। उन्होंने जात पात से अलग उठ करके समावेशी विकास का काम किया है, हर जाति के लिए, हर धर्म के लिए, हर मजहब के लिए उन्होंने काम किया है। तो आगे क्या लगता है कि विपक्ष के तमाम जो पार्टी है, चाहे वह टीएमसी हो या फिर राजद हो या फिर दिल्ली की बात करें आम आदमी पार्टी हो, तो तमाम विपक्षी के जो नेता हैं, तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, क्या यह नीतीश कुमार को स्वीकार करेंगी? बिल्कुल स्वीकार करेंगी। क्या सारी विपक्षी पार्टियों ने स्वीकार कर लिया है कि हमें नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में देश का नया प्रधानमंत्री बनाना है और मोदी जी का चेहरा बेनकाब करना है? आप बताइए, आप भी जानते होंगे जब मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना था, उन्होंने मंच से क्या क्या जुमले उन्होंने ये किए थे, पेश किए थे जनता के सामने। उन्होंने कहा था हम इतना करोड़ नौकरी देंगे, 2 करोड़ हर साल, क्या उन्होंने दी? अरे आपने तो रोजगार समाप्त कर दिया, सारे सरकारी संस्थानों को आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं। आप तो कॉरपोरेट के मोदी हैं, कॉरपोरेट के प्रधानमंत्री, आप देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं। तमाम बातों को जानने समझने के बावजूद भी नीतीश कुमार बीजेपी के खेमे में क्यों चले गए थे? देखिए, बीजेपी के खेमे में चले नहीं गए थे। हमें बिहार को, नीतीश कुमार जी को बिहार को डेवलप करना था। जब तक उनका चेहरा सामने आया, उनका चेहरा जैसे उजागर हुआ, हम तो उनसे अलग हो गए। हम आपके कुकृत्यों के साथ नहीं रह सकते हैं। अगर सीएम नीतीश कुमार पीएम बन जाते हैं तो फिर सीएम कौन रहेगा बिहार का? ये कहाँ सवाल? सवाल कैसे नहीं है। देखिए सर, आरजेडी और जेडीयू अभी साथ में है, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की भी तो मंशा होगी कि अगर नीतीश कुमार पीएम बन जाते हैं तो हम बिहार के सीएम बन जाएंगे। एक मिनट सर जी बताइए। मेरा नाम वरुण कुमार सिंह, शिक्षक प्रकोष्ठ का मैं उपाध्यक्ष हूँ। सबसे पहले नीतीश कुमार को आप किस रूप में देखते हैं? मैं साइंस का प्रोफेसर रहा था,
नीतीश कुमार जब मैग्नेट समझते हैं ना, अब मैग्नेटिक फील्ड तो जितने पार्टी हैं सब लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और ये अस्थिर है, कहता है इनको पलटूरामी नहीं है। आप बताइए कभी भी सारी पार्टियां इनके तरफ आती है तो ये मैग्नेट हैं और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ चारों पार्टियां सारी पार्टियां रहे। आप जहां तक सवाल करते हैं, ये सवाल कब उठता है जब नीतीश कुमार जी यहाँ से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में वहाँ शपथ ग्रहण लेंगे, ऑटोमेटिक तेजस्वी यहाँ मुख्यमंत्री हो जाएंगे। इसमें कहाँ कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? झूठ मूठ का सवाल करे से मतलब कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना देना और फिर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बना देना, यही जो है अभी चल रहा है बिहार के भीतर। आने वाला वक्त बताएगा कि बिहार में क्या कुछ होने वाला है। लेकिन देखिए कि तमाम लोग यहाँ पर हैं, अभी मौजूद हैं और अभी कुछ देर पहले हम आपको बता दें कि यहाँ से जो है भाजपा के ऊपर में तमाम प्रकार के हमले किए जा रहे थे। भाजपा जिस प्रकार से आरक्षण विरोधी नीति को लेकर के जेडीयू के तमाम लोग उनके ऊपर में हमला कर रहे थे। अब सवाल यह उठता है कि 2024 में क्या होने वाला है, क्योंकि मन से बार बार यह सुबुगाहट जाग रही है कि देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। क्या लगता है कि देश का पीएम को लेकर के, सर थोड़ा सा मोबाइल को साइलेंट कर दीजिए नमोदय, क्या लगता है इस बार 2024 में क्या होगा? 2024 में मोदी जी गद्दी से हटेंगे। हाँ। और हमारे नेता नीतीश कुमार उस गद्दी को संभालेंगे। फिर बिहार का गद्दी कौन संभालेगा? बिहार की गद्दी बिहार के लोग संभालेंगे। नीतीश कुमार भी तो बिहार के लोग हैं। दिल्ली के संभालेंगे ना 24 में। अच्छा, 25 में ना बिहार में फिर चुनाव होगा। 24 में नीतीश जी प्रधानमंत्री, बिहार का एक बेटा लाल किला से झंडा फहराने का काम करेगा। हाँ। क्या अब मोदी जी को लेकर के इतनी ज्यादा मतलब कि आखिर विरोध क्यों हो गया है? झूठ बोलते हैं, झूठा पार्टी के नेता हैं। हाँ। बहुत झूठ बोलते हैं, खाली झूठ। एक समय था यही झूठा पार्टी के नेता के साथ में नीतीश कुमार जी चले गए थे। हम लोग देखे थे कहीं कुछ सच बोलेंगे, लेकिन खाली झूठे बोल रहे हैं। तो हाँ। सोचे थे कि कुछ सच निकलेगा, लेकिन कहीं सच कुछ निकला नहीं, खाली झूठ है। अच्छा, अब मतलब आज आरक्षण विरोधी बता करके भाजपा के ऊपर में हमला किया जा रहा है। यहाँ तक चलिए आपकी बात, पार्टी है, राजनीति है तो सही है, लेकिन 2024 को लेकर के बार बार ये सुबुगाहट जाग रही है कि नीतीश कुमार को पीएम बनाया जाएगा, तो तमाम विपक्षी के लोग क्या करेंगे? अरे भाई साहब, नीतीश जी से बड़ा चेहरा कोई देश में है ही नहीं। मोदी जी भी नहीं है, कहीं नहीं टिकते हैं। नहीं, विपक्ष के लोग कहाँ हैं? ममता बनर्जी कहाँ है? साथ आएंगे। केजरीवाल कहाँ समय के साथ सब राजद कहाँ है? अखिलेश यादव कहाँ है? मैं बताता हूँ। अखिलेश जी तो वहाँ आपको वोट भी लगा दिए थे, आपको देखने का काम किया। और बिहार में तो तेजस्वी जी और लालू जी सब कह चुके हैं, नेता हमारे नीतीश कुमार जी हैं। क्या केजरीवाल इस बात को स्वीकारेंगे? सब कोई मानेंगे। ममता बनर्जी एकदम मानेंगी, सब कोई मानेंगे। बीजेपी के हटाने के लिए सभी पार्टियां एक साथ होकर नीतीश जी के नेतृत्व में देश का चुनाव होगा। देखिए, लालू यादव ने कहा कि बीजेपी को हटाने के लिए तमाम पार्टियां एकजुट हो जाएं। अगर एकजुट नहीं होती है तो देश की जनता उन पार्टियों को माफ़ नहीं करेगी। यह बात जो है लालू यादव ने कुछ दिन पहले अपने बयान में कहा था। लेकिन सवाल अभी यही उठता है कि क्या तमाम विपक्ष की जो पार्टियां हैं, टीएमसी है, आरजेडी है, अखिलेश यादव हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी है, क्या ये तमाम पार्टी के लोग नीतीश कुमार के खेमे में आएंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक मिनट सर, आप बोल दिए, आप बोल दिए, आप बताइए सर, क्या लगता है इस सवाल को लेके आपका क्या जवाब है? देखिए, अभी तो समय बताएगा, अभी प्रयास जारी है। और अगर मगर में जीना नहीं है हमको, बिहारी होने का नाते हमारे नेता अगर देश में आगे बढ़ते हैं जी, लोग उनके साथ आते हैं और इनका कोई छवि ऐसा खराब भी नहीं है, और प्रयास तो मैंने करना ही है। सर एक सवाल है, बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी हो गई। बिल्कुल, अगर कहीं नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो पूरा देश में शराबबंदी कर देंगे। अच्छा, शराबबंदी से किसी को तो मैंने बहुत एलर्जी है नहीं, तो फिर पियक्कर कहाँ जाएंगे? नहीं, पियक्कर तो अपना मैंने जो काम है वो करते अभी तो बिहार से बंगाल चले जाते हैं। अभी पीने की शौक जब तलब जगती है तो मोटरसाइकिल उठाते हैं, हुर्रेले बंगाल घुस जाते हैं। लेकिन उस समय में क्या करेंगे जब पूरा देश का शराब बंद हो जाएगा? एक बात और समझ लीजिए, आप मेडिसिन लेते हैं ना, हर कोई मेडिसिन लेता है, उसका भी साइड इफेक्ट होता है। जी बिल्कुल होता है। थोड़ा सा मैंने जब उसका मात्रा ढंग के रहे है ना। हाँ। बहुत सारे दवा में मैंने
होम्योपैथ वगैरह में बनता भी है। आप थम्सअप वगैरह पीते हैं उसमें भी कुछ अल्कोहल की मात्रा रहता है। तो इसको बहुत ऐसा लेना नहीं है। कोई भी कानून बनता है तो ऐसा नहीं कि कोई कानून अगर कोई भी सरकार बना दे और 100% इम्प्लीमेंट होता है, ऐसा भी नहीं होता है। सरकार का नीति स्पष्ट है, इनका बिहार मॉडल भी स्पष्ट है। इन्होंने उस नीति को लाया और उसका लाभ और हानि कहने के लिए तो ठीक है कि पियक्कर कहाँ जाएंगे, और गलत लोग कर भी रहे हैं, इससे लोग कमा भी रहे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है। रोड पर जो नंगा नाच वगैरह था ये भी आप लोग देख रहे हैं कि एकदम करीब करीब बंद है। तो देखिए, एक वक्त था जब देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मॉडल को पेश करके पूरे देश के सामने गुजरात मॉडल को पेश कर प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में जनता के बीच आ गए। अब वही दौर फिर से आने वाला है जब माननीय नीतीश कुमार बिहार के मॉडल को पेश करके बिहार के मॉडल को पूरे दुनिया के सामने दिखाकर कहीं न कहीं प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में जनता को एक दूसरे विकल्प के तौर पर दे रहे हैं। क्या इस बात को बिहार के अलावे अन्य राज्य की जनता इस बात को स्वीकारेगी?